नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप वालिया और आप देख रहे हैं फिल्मों की विकिपीडिया एमनोपीडिया। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं जो ना तो पूरी तरह कमर्शियल फिल्म है, ना ही पैरेलल सिनेमा की फिल्म है। ये एक बीच की कड़ी साबित हो सकती है दोनों तरह के सिनेमाओं की, क्योंकि ये एक अलग ही तरह की कहानी है। 6 फरवरी 2026 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं फिल्म पारो पिनाकी की कहानी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म एक अलग किस्म की फिल्म है। पैरेलल सिनेमा में भी काउंट कर सकते हैं आप, कमर्शियल भी कर सकते हैं। बट इसकी कहानी जो है बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत सोलफुल कहानी है और बहुत ही बोल सकते हैं कि ग्राउंडेड ये फिल्म आई है। एक अलग तरह का नेचर लेके आई ये फिल्म और एक वेकअप कॉल भी है ये फिल्म। फिल्म की कहानी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं नो स्पॉइलर बेस पे रिव्यूज करता हूं। बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है और आप इसे देख के एंजॉय करेंगे। स्टोरी लाइन पे बात करेंगे तो स्टोरी बहुत ही बेसिक स्टोरी ली गई है जो हमारे आसपास की ही घटना पे आधारित है, बट हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और ये पहली फिल्म है जिसमें एक साथ दो स्टोरीज को दिखाया जा रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, दो स्टोरी को दिखाया जा रहा है। एक स्टोरी इसमें चलती है जो हमारे आसपास सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे लिए गटर साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं। एक उनकी जीवन दशा को दिखाया गया है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे समाज में कुरीति आज भी विद्यमान है, आज भी मौजूद है, लड़कियों को बेचना। उनके फैमिली वाले ही उनको बेच देते हैं। इसमें भी जो मरियम है, जिसको पारो कहा गया, यानी कि पराई जगह से लाई गई औरत, उसको बेचा गया है उसके ही फादर के द्वारा। तो ये दोनों पैरेलल स्टोरी चलती हैं और दोनों का क्या रिश्ता है, पिनाकी और पारो की लव स्टोरी है ये। किस तरह से उनका प्यार बढ़ता है और पिनाकी किस तरह से अपने प्यार को ढूंढने के लिए जद्दोजहद करता है। फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग रुद्रा जादौन की है, जिन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से डायरेक्शन किया है, बहुत सिंप्लिसिटी से एक नेचुरल इवेंट को दिखाया है। आपको कोई भी शॉट ऐसा नहीं लगेगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। बहुत ही एक नेचुरल लाइफ में हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं उस तरह की ये डायरेक्शन दिया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो बहुत ही शानदार काम किया गया है। जिस तरह गटर के शॉट्स है, नाले के शॉट्स दिखाए गए हैं और जो गलियों के शॉट दिखाए गए हैं, कहीं से भी हीरोइज्म वाली ये स्टोरी नहीं है। ये अपने आप में एक हीरोइज्म लेके स्टोरी आगे बढ़ती है। जो हीरो है वो भी बहुत बेसिक सा है। जितना एफर्ट वो कर सकता है अपने प्यार को पाने के लिए या उसको उस दलदल से बाहर निकालने के लिए, वो करता है। और अंत में क्या, वो हीरो अपनी हीरोइन को पा लेता है। पिनाकी पारो से मिल पाता है या नहीं, वो आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बट मैं चाहता हूं कि आप ये ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करें। ऐसी ये कम बजट की, छोटे बजट की फिल्म्स होती है जो एफर्ट्स करते हैं। इनकी एक हिम्मत आप लोग हो, ऑडियंस जो आप फिल्में देखते हैं, सिनेमा घरों में जाते हैं। ये जो स्टार कल्चर चल रहा है जहाँ पे अच्छी फिल्में नहीं देखने को मिल रही हैं, फिर भी हम जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं, उस कल्चर को ब्रेक करने के लिए हमें ऐसी मीनिंगफुल फिल्मों को साथ देना चाहिए। इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, संवेदनशील है। कहीं कहीं आप रो पड़ते हैं। जो व्यथा है, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते पेन, इस फिल्म में जो एक्ट्रेस है इशिता, कोई नहीं कह सकता कि उनका डेब्यू मूवी है या उनका ऐसा फर्स्ट टाइम का परफॉर्मेंस है। जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इनको हम बड़े कलाकार के रूप में देखें, कुछ अच्छी बड़े प्रोजेक्ट्स में भी देखें, क्योंकि इन्होंने उम्दा अदाकारी की है। वहीं हम बात करते हैं पिनाकी की, संजय विश्नोई उनका नाम है। संजय विश्नोई ने पहले भी काफी प्रोजेक्ट किए हैं, दिल्ली क्राइम्स वगैरह उन्होंने फिल्में की हैं, बट वो नोटिस नहीं हुए थे। पर बोल सकते हैं कि कला मोहताज नहीं है पहचान बनाने की। अगर आपके अंदर कला है तो पहचान अपने आप बन जाती है। तो ये पारो पिनाकी की लव स्टोरी जो है, इससे संजय विश्नोई को पहचान मिल जाएगी और वो एक लीड कलाकार के रूप में इस फिल्म से पर्दे पे आए हैं। पिनाकी का जो किरदार संजय विश्नोई ने निभाया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी है, वो लग रहा था कि एक आम कोई लड़का है, एक गरीब घर से आता है, पिछड़े हुए वर्ग का है और किस तरह से वो पैसे वाले रुतबेदार लोगों के बीच में दब चुका है। वो कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। जब वो अपनी पारो की खोज में गली गली घूम रहा है, जिस तरह से लोकेशन दिखाई है, पुणे की लोकेशन है, तो वो उसके शोल्डर तक डाउन है क्योंकि वो हताश है। हालांकि उसको पारो मिल जाती है, किस कंडीशन में मिलती है और कैसे मिलती है, क्या वो एक हो पाते हैं, वो तो आप फिल्म देखिए और आपको मैं ये गारंटी दावे से कह सकता हूं कि आप फिल्म को एंजॉय करने वाले हैं।
इस फ़िल्म में एक मुझे बहुत ही अच्छा सीन लगा, वैसे तो पूरी फ़िल्म अच्छी है बट एक सीन जो मैं अपने साथ लेके आया, उसमें क्या है कि इशिता जो कि मरियम है, मरियम खाना लेके आती है अपने पिनाकी के लिए और खाने का जो फ्रेम उन्होंने बनाया है, एक बीट चौकी है काइंड ऑफ, वो जो सड़क के किनारे ट्रैफिक पुलिस वालों के बैठने के लिए जगह बनी होती है, वो फ्रेम, वो एंगल और जिस तरह से उनके भाव है वहाँ पे, प्यार वाले, छेड़खानी वाले, और जब बाद में मरियम नहीं मिलती है, गायब हो जाती है अचानक से, तो वहाँ पे जब पिनाकी अकेले होता है तो वो जो इमोशंस वहाँ पे आते हैं, तो लिटरली वो मतलब बोलते हैं दिल को एक निचोड़ के रख देता है। बहुत ही प्यारे इमोशंस दिखाए गए हैं और सबसे अहम बात इसमें है कि इंसानी सोच कितनी ऊपर है या नीचे है, ये सोचना पड़ेगा। सफाई कौन कर रहा है, गंदगी कौन डाल रहा है, ये अलग मुद्दा है। बट इंसान इंसान को बेच रहा है चंद पैसों के लिए, कोई बाप अपनी बेटी को बेच रहा है या किसी तरह से भी लड़कियों को बेचा जाता है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ और मुझे ये जानकर दुःख होता है कि आज भी कुछ वर्ग जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। फ़िल्म में आपको गाने सुनने को मिलेंगे, बहुत ही प्यारे गाने हैं, इमोशनल सॉन्ग्स हैं, लाइन्स बहुत प्यारी हैं उसकी। आप जब सिनेमा घर में जाएँगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वहाँ पे या तो रो देंगे या वो गाने आपके कॉलर ट्यून में चलने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये छोटे बजट की फ़िल्म है, कम बजट की है। लोगों ने आपस में, ये पूरी टीम ने आपस में मिलके ये फ़िल्म बनाई है और आप तक पहुँचाई है। इनका ये प्रयास है कि कुछ अच्छी चीज़ आप तक पहुँचे। अगर आप ये फ़िल्म देखते हैं तो इनका प्रयास सफल होता है। पारो पिनाकी की कहानी इस फ़िल्म का सबसे संवेदनशील पहलू है। ये कोई शोर मचाता हुआ प्यार नहीं है, बल्कि खामोशी में पनपता हुआ, हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामने वाला रिश्ता है। जब इंसान ना कठिन स्थिति में होता है, कुछ कर ना पाने की स्थिति में होता है, असहाय होता है, तब वो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो इस फ़िल्म की कहानी को आप जब देखेंगे पर्दे पे तो आप महसूस कर पाएँगे। और कह सकते हैं कि जब दूरी में कोई प्यार पनपता है ना, तो वो पारो पिनाकी की कहानी बनता है। एमनोपीडिया वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये फ़िल्म देखने लायक है। इसका स्टोरी लाइन प्लॉट बहुत अच्छा है। जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस की गई है कलाकारों के द्वारा वो भी बहुत शानदार है। ज़्यादातर कैरेक्टर जो लिए गए हैं इसमें वो एक्टर्स नहीं हैं, बट हाँ, उनको वर्कशॉप देके उनसे एक्टिंग करवाई गई है। वो दिखता है पर्दे पे, पर जो मेन कलाकार हैं उन्होंने जो एक्टिंग की है वो उम्दा है। ओवरऑल मैं इस फ़िल्म को 3 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। कुछ जगहों पे काम किया जा सकता, स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो सकता था और जिस तरह से सीसी और डीआई की भी कमी है इस फ़िल्म में, वो थोड़ा और क्रिस्प किया जा सकता था। ओवरऑल इस फ़िल्म को पॉज़िटिव नोट की तरफ ले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि सिनेमा की एक लिबर्टी है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। बट रियल लाइफ़ में शायद ये चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि इसके डायरेक्टर के ज़हन में भी राइटिंग करते हुए रहा होगा कि हाँ, रियल लाइफ़ में कोई हीरोइज़्म आता नहीं है। तो उन्होंने उसी मोड़ पे इस कहानी को छोड़ा है, जो कि देखने में अच्छा लगा। इस फ़िल्म में 2 मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। एक, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी लाइफ़ किस तरह से होती है और किस तरह से कितनी कम उम्र में उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं ड्यू टू दैट हैज़र्ड गैसेज़। जो कचरा, गंदगी है, हम छूना भी पसंद नहीं करते बट वो उसमें उतर जाते हैं। हालाँकि वो बोलते हैं कि एक ड्रिंक करके ही उतरते हैं, वो होशो-हवास में उतरना मुश्किल है और कभी-कभी उन गैसेज़ की वजह से किसी की क्या कई लोगों की मौत हो चुकी है। वो फ़िल्म के ज़रिए आप देख पाएँगे कि वो मौत कितनी दर्दनाक होती है। इंतज़ार क्या होता है? इंतज़ार की हद क्या होती है? जब आप ये फ़िल्म देखेंगे, तब आप समझ पाएँगे कि किसी के इंतज़ार में कोई यूँ ही दरवाजे के पास बैठा रहा, किसी के आने की उम्मीद में, पर वो साया शायद हमसाया बन के कभी आया ही नहीं। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने ये फ़िल्म देख ली है तो क्या पारो और पिनाकी मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्द ही किसी मजेदार कहानी के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।